स्टूडेंट, यदि आप एनसीईआरटी पैटर्न के सभी वीडियोस देखना चाहते हैं, चाहे वह मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई भी हो, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई के कीड़ा में। तो प्यारे छात्रों, जैसे कि आप सबको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को इंटरमीडिएट भाग 1 के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी। और इसी श्रेणी में जो इसका लास्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन या कंपैरिजन बिटवीन एक्टिनॉइड एंड लेंथेनॉइड सीरीज, अर्थात लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी के गुणों की तुलना का जो हम एक टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। ये जो क्वेश्चन है प्यारे छात्रों, आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है और भविष्य में इसके आने के चांस पूरे हैं। तो इसीलिए हमने मन में ये बात विचार किया कि क्यों ना इसकी एक अलग से वीडियो बनाई जाए, ताकि छात्रों को अधिक से अधिक बेनिफिट प्राप्त हो और छात्र अपनी परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क गेन कर सकें। तो प्यारे छात्रों, टाइम वेस्ट न करते हुए आइए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। और हाँ, पूर्णतः टॉपिक को अच्छी तरह एक्सेप्ट करने के लिए प्यारे छात्रों वीडियो को अंत तक देखें और उसके बाद अपने नोट्स कंप्लीट करें। तो आइए जानते हैं आज के टॉपिक में क्या है। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के गुणों की तुलना। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के गुणों की तुलना, तो हम कह सकते हैं कंपैरिजन बिटवीन एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड प्रॉपर्टीज। अंडरस्टैंड? तो प्यारे छात्रों, गुणों की तुलना में हमारा सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और आपको पता है कि लेंथेनॉइड जो तत्व होते हैं हमारे, उसमें जो ऑर्बिटल भरते हैं 4f में भरते हैं। किसमें भरते हैं? लेंथेनॉइड तत्वों में इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में भरते हैं, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम मान सकते हैं कि 4f1 to 14 हो सकता है। क्लियर? और इसी तरह अगर मैं बात करूं एक्टिनॉइड की, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में भर सकते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5f1 से 14 तक हो सकता है। क्लियर? तो ये दोनों के बीच डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो हमारा लेंथेनॉइड में इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो 4f सीरीज में भरते हैं या 4f ऑर्बिटल में भरते हैं। उसी तरह से लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्वों में इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में भरते हैं। क्लियर? बात आती है दूसरी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स या ऑक्सीकरण अवस्थाएं। प्यारे छात्रों, लेंथेनॉइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं +3 से लेकर +4 तक होती हैं। किसकी? लेंथेनॉइड की। अगर मैं लेंथेनॉइड की बात करूं प्यारे छात्रों, तो इसकी जो सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, वो +3 से लेकर +4 तक होती हैं। अगर मैं एक्टिनॉइड की बात करूं, जबकि एक्टिनॉइड की सामान्य ऑक्सीकरण संख्याएं +3 से लेकर +6 और +7 तक होती हैं। क्लियर? क्योंकि जिसमें प्लूटोनियम जो हमारा एलिमेंट्स है उसकी वह +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो हमारे अंदर एक बात फीलिंग हो जाती है, एक बात सामने आती है, एक प्रश्न बन जाता है कि हमेशा एक्टिनॉइड एलिमेंट्स की ऑक्सीकरण संख्या अवस्था लेंथेनॉइड से ज़्यादा होती है। क्लियर? फिर आती है नेक्स्ट, उप सहसंयोजन संख्या नंबर 3 डालेंगे आप। यह है उप सहसंयोजन संख्या। एक्टिनॉइड की परमाणु तथा आयरन त्रिज्याएं लेंथेनॉइड से कुछ बड़ी होती हैं। बड़ी सीधी सी बात है, जो हमारा एक्टिनॉइड तत्व होते हैं, एक्टिनॉइड तत्वों की जो परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं होती हैं प्यारे छात्रों, वो लेंथेनॉइड से बड़ी होती हैं। कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं। लेकिन लेंथेनॉइड की उप सहसंयोजन संख्याएँ कम होती हैं। क्लियर? जब आयरन त्रिज्याएं बड़ी होंगी तो बड़ी सीधी सी बात है, आयरन त्रिज्याएं भी बड़ी होने की वजह से उप सहसंयोजन संख्याएं भी बड़ी ही होंगी, अर्थात ज़्यादा ही होंगी। और उसी तरह से जब एक्टिनॉइड की बात चल रही है तो लेंथेनॉइड देखते हैं हम, लेंथेनॉइड की जब उप सहसंयोजन संख्या कम होती हैं तो क्यों? क्योंकि इनकी परमाणु और आयरन त्रिज्याएं भी छोटी होंगी। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि लेंथेनॉइड तत्व एक्टिनॉइड से कम ऑक्सीकरण संख्याएँ प्रदर्शित करते हैं या उप सहसंयोजन संख्याएँ प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? फिर आती है नाभिकीय स्थायित्व। अब देखो, कोई तत्व स्थायी है अथवा नहीं है, इस चीज़ की बात हमें पता चलती है उसके अंदर इंटरनल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से। कारण होता है कि प्रोथीमियम के अतिरिक्त, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा लेंथेनॉइड सीरीज के तत्व हैं उनमें प्रोथीमियम के अतिरिक्त सभी के सब क्या है? लेंथेनॉइड तत्व स्थायी होते हैं, है ना, प्रोथीमियम को छोड़ करके। और उसके बाद लेकिन एक्टिनॉइड के कम स्थायी होते हैं। क्यों? इसका कारण ये होता है प्यारे छात्रों कि इसके अंतर्गत कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं और आपको पता है रेडियो एक्टिव पदार्थ समय समय पर विकसित होते रहते हैं, इसलिए वो कम स्थायी
होते हैं। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्वों में लैंथेनॉइड अधिक स्थायी होते हैं और एक्टिनॉइड कम स्थायी होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है प्यारे छात्रों। 2 नंबर में बस इतना ही पूछा जाता है आपसे, आप इसको अच्छी तरह अध्ययन करें और अपनी परीक्षा में मार्क्स गेन करें। तो छात्रों, इसी आशा के साथ कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।